नमस्कार, मैं हूं निशा शर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष वर्णिका शर्मा इन दिनों प्रदेश के ट्राइबल क्षेत्रों का दौरा कर रही है। इस दौरान वह बच्चों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं और हालात की जानकारी ले रही है। साथ ही जन चौपाल के जरिए बच्चों को गुड टच, बैड टच जैसी महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। आयोग की अध्यक्ष वर्णिका शर्मा ने बताया कि ट्राइबल क्षेत्रों के भ्रमण के दौरान बच्चों से सीधे संवाद किया जा रहा है ताकि उनकी समस्याओं और जरूरतों को समझा जा सके। इस दौरान जन चौपाल के माध्यम से बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में जागरूक किया जा रहा है ताकि वे अपनी सुरक्षा को लेकर सजग रह सके। उन्होंने बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हर क्षेत्र में बाल कल्याण पुलिस अधिकारी की विशेष नियुक्ति पर भी जोर दिया, जिससे बच्चे बिना झिझक अपनी बात रख सके। साथ ही बच्चों की काउंसलिंग के लिए स्थानीय स्तर पर काउंसलर नियुक्त करने की भी बात कही गई है ताकि जरूरत पड़ने पर बच्चों को सही मार्गदर्शन मिल सके। फिलहाल आयोग की टीम लगातार ट्राइबल इलाकों का दौरा कर बच्चों की सुरक्षा और अधिकारों को लेकर जागरूकता बढ़ाने का काम कर रही है। बाल कल्याण शाखा होती है। बाल कल्याण, ये आप लगातार दौरे पे देखते हैं। जगदलपुर भी गई थी, लगातार बाल संरक्षण भी गई थी, तमाम जितने भी उत्तर पैटर्न भी कार्यक्रम किस तरह से क्या है? देखिए, अभी भी ना एक चीज़ जो मुझे बहुत दुखद लगती है कि हम घर के परिवेश को, अपने समाज के परिवेश को थोड़ा और मजबूत करें। वैसे बच्चियां अब बोलने लगी हैं, परंतु ऐसी स्थिति ही क्यों निर्मित हो कि हमारी बच्चियों के आँख में आंसू आए, और वो भी बैड टच को लेकर के। जो परिस्थिति है वो छाते के बाहर भी खतरा होती है और छाते के अंदर भी खतरनाक होती है। तो हमारी बच्चियों के साथ किसी भी प्रकार का बैड टच ना हो, इसके लिए हम नियमित रूप से चौपाल लगा के बच्चियों को जागरूकता तो कर ही रहे हैं, उनके मन के भय को भी दूर करने का एक प्रयास अपनी ओर से कर रहे हैं। कहाँ गए थे आप? कहाँ आपको ये कार्य किया? अभी आरंग के पास में मंदिर हसौद से अंदर एक गांव है, उधर भी आरंग करके एक गांव है, तो वहाँ पे हम गए थे। दूसरा हम सोना सिल्ली गए थे, झलप पटेवा के पास में। अभी मद्देड़ गए थे, भोपालपट्टनम गए थे, बीजापुर के क्षेत्रों के नाम बता रही हूँ मैं। इसके अलावा बिलासपुर से आगे बेलगहना गए थे। ऐसे कई जगहों पे हम अभी लगातार चौपाल लगा चुके हैं। केंद्री में भी लगाया है हमने चौपाल। तो इस प्रकार से लगातार ये हमारा अभियान जारी है और बाल चौपाल का प्रतिसाद बहुत उभर के सामने आया है। मतलब इतना रैपिड इसका जो प्रभाव है वो उभर के आ रहा है कि बच्चे खुल के अपनी समस्याएं बेखौफ होके कह रहे हैं, क्योंकि ये कोई औपचारिक फंक्शन नहीं होता, कोई गुलदस्ता नहीं, कोई मुख्य अतिथि नहीं, कोई विशिष्ट अतिथि नहीं। आयोग की बात सीधे बच्चों के साथ होती है। वहाँ पे समस्त अधिकारी भी मौजूद होते हैं, उन सब की उपस्थिति होती है। बच्चों को यदि शिक्षा से जुड़ी, सुरक्षा से जुड़ी या किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या, यहाँ तक कि स्कूल आते समय भी किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, घर में भी किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो आप हमारे चौपाल का वीडियो जरूर देखिए। बच्चे किस प्रकार से खुल के अपनी समस्याओं को रख रहे हैं। डिजिटल में आपने विनी और गिनी करके कुछ है? हाँ, विनी और गिनी 2 कार्टून कैरेक्टर हैं जो आयोग की ओर से लॉन्च हुए हैं। तो हमने इस पे कॉमिक्स का तो निर्माण कर दिया है। 3-4 विषयों को लेके 4 कॉमिक्स का निर्माण हुआ है, जो हम जल्दी ही बच्चों के बीच में विस्तारित भी करेंगे। लेकिन हम ये भी सोच रहे हैं कि जो शहरी क्षेत्रों के बच्चे हैं उनके पास प्रायः मोबाइल उपलब्ध रहता ही है। शहरी के अब तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका एक्सेस हो गया है। तो ऐसे स्थिति में डिजिटलाइज्ड वे पे भी ये बच्चों तक पहुंच सके, इसकी व्यवस्था आयोग के द्वारा आगामी दिनों में की जाएगी। ये पॉक्सो एक्ट की भी आपने बात की, कई ऐसे केसेस थे जिसको लेकर आपने बात की, तो क्या लगता है कि ये केसेस आखिर कब तक सुलझ? ये देखिए, पहले एक बात होती थी कि पॉक्सो के प्रकरण के विषय में या पॉक्सो में हमको न्याय मिल सकता है, ऐसी भी जानकारी लोगों के बीच में नहीं थी। आज लोगों को घरों घर में जानकारी है कि एक्ट 2012 के अंतर्गत हमको न्याय मिलेगा। कोई भी पीड़िता न्याय के अभाव में दंश नहीं झेल रही होगी। तो आज उनके घर वाले, बच्चियां सामने आ रहे हैं। सपोर्ट पर्सन की नियुक्ति सरकार के द्वारा की गई है और जल्द ही इस दिशा में और भी प्रयास किए जाएंगे। ये जो बच्चे अभी गुम हो गए हैं, कई बच्चे जो है विदेशों तक पहुंच जाते हैं, कई जो बच्चे हैं वहाँ पर ग्रामीण की या फिर अपने बस्तर क्षेत्र के कई बच्चे जो घूम चुके हैं,
उनको ढूंढने का क्या प्रयास किया जा रहा है? निरंतर उनके विषय में पूरी जानकारी ली जा रही है। अभी कुछ समय पहले कुछ बच्चे जो ट्रेन से मुंबई विरार ले जाए जा रहे थे, उन बच्चों को ले जाने वाले उस दुष्ट आरोपी को भी पकड़ा गया कि किस प्रकार उसने हमारे छोटे छोटे बच्चों का ब्रेन वॉश किया था और उनकी परिस्थिति का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए उनको उस क्षेत्र में ले जा करके महज कुछ रुपयों के एवज में उनसे केमिकल, ऐसे रासायनिक हानिकारक रसायनों के साथ वर्क करा रहे थे, जो कि बहुत दुर्दशा के उसमें थी। तो जब वे बच्चे जो कई दिनों से ले जाए गए थे वो लेके सुरक्षित आज अपने स्थानों पे हैं, जल्दी ही हमारी बच्चियां भी अपने सुरक्षित स्थानों में होंगी। कड़े नियम बनाए जाएंगे या बिल्कुल, उनके जो परिवार बहुत ही कड़े नियम बनाए जा रहे हैं। हम तब तक के बच्चों को, अन्य राज्यों के बच्चों को भी नहीं सौंपते हैं जब तक कि उसके घर की, उनके माता पिता की, उनकी पूरी संपूर्ण जानकारी जो है वो हमारे हाथ में ना आ जाए। इसमें कुछ लोग जरूर बोलते हैं कि थोड़ा विलंब हो रहा है, पर हम बच्चों को कभी असुरक्षित हाथों में नहीं देते हैं। मतलब आपकी तरफ से पूर्ण रूप से कार्रवाई की जा रही है और बिल्कुल। जो भी समझाई CWC की इकाइयाँ, जो बाल संरक्षण समिति हैं, इनकी इकाइयाँ प्रत्येक ज़िलों में गठित हैं और वो अपना काम बहुत ही सुदृढ़ता से कर रही हैं। इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।